रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर। मैं हूं जाहिदुल्लाह साफ़ी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज पेशावर। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ेंगे, दैट्स द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। अच्छा वीवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से और जो है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी वजह ये है कि कुछ आइसोटोप्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेडिकल पर्पस के लिए, और कुछ जो है रेडियोएक्टिव है लाइक यूरेनियम। तो यूरेनियम की सेपरेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूरेनियम जो 238 आइसोटोप है ये एक्सप्लोसिव इन नेचर है और ये एटॉमिक एनर्जी में यूज़ किए जाते हैं। लिहाजा फिर आइसोटोप को सेपरेट करना ये इंतहाई अहम टास्क है। तो सेपरेशन जो है आइसोटोप ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो सेपरेशन ऑफ आइसोटोप जो है, अगर आप देखिए, आइसोटोप हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप की सेम है तो फिर ये सवाल तो बिल्कुल उठ नहीं सकता कि अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो और आप इनसे सेपरेट कर लेंगे, यानी ये आउट ऑफ द क्वेश्चन है कि केमिकल प्रॉपर्टी यानी केमिकल रिएक्शन से हम इनको सेपरेट कर लें, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी आपस में सेम है। तो लिहाजा दूसरा जो आइसोटोप है, आपको पता है कि आइसोटोप की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लिहाजा डिफरेंट फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होने की वजह से इनको सेपरेट किया जाता है। सो द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स कैन बी कैरिड आउट बाय डिफरेंट फ़िज़िकल मेथड। उसकी वजह क्या है? डिफरेंट फ़िज़िकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आइसोटोप जो है इनकी डिफरेंट फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है ड्यू टू डिफरेंट मैसेज। तो यही वजह है कि आइसोटोप को फ़िज़िकल मेथड से आसानी के साथ सेपरेट किया जा सकता है। अब जो है इनकी सेपरेशन की मेथड्स जो है बहुत सारे मेथड्स हैं, और ये मेथड जो है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस या नेचर ऑफ द एलिमेंट्स। यानी सब्सटेंस या एलिमेंट्स की नेचर की डिफरेंट होने की वजह से ये डिफरेंट एलिमेंट्स अप्लाइड हो जाती हैं। तो एक मेथड है गैस डिफ्यूजन मेथड है, थर्मल डिफ्यूजन है, डिस्टिलेशन है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रोलिसिस है, लेज़र सेपरेशन है। तो ये 7 डिफरेंट टेक्निक्स है, 7 डिफरेंट मेथड्स है जिससे आइसोटोप्स को सेपरेट किया जाता है। फर्स्ट वन है जिसे कहते हैं गैस डिफ्यूजन मेथड। गैस डिफ्यूजन मेथड ये वो मेथड है जिसमें आइसोटोप को सेपरेट किया जाता है यूजिंग डिफरेंट रेट्स ऑफ आइसोटोप्स। अगर आप देखिए, इस मेथड की जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आइसोटोप्स दे आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन। कैसा? आपको पता है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन क्या है, स्टेटमेंट क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास कम हो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। तो एटम जो है आइसोटोप, एक एटम के 2 या 3 आइसोटोप्स, उनका मास तो डिफरेंट होता है, तो जाहिर बात है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी मुख्तलिफ होगा। तो गैस डिफ्यूजन की मेथड से हम नियान गैसेस, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स और यूरेनियम के आइसोटोप्स को सेपरेट किया जाता है यूजिंग गैस डिफ्यूजन मेथड। तो गैस डिफ्यूजन मेथड से हम इन तीनों सैंपल्स को या इन तीनों एटम के आइसोटोप्स को सेपरेट किया जा सकता है। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है गैस डिफ्यूजन का। यहाँ पर हम ऑक्सीजन की आइसोटोप की सेपरेशन करते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन के मिक्सचर को, जिसमें ऑक्सीजन 16 और 18 आइसोटोप्स हैं, इस मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स को यहाँ से एंटर किया जाता है। ये एक ट्यूब है जिसके अंदरूनी हिस्से में एक पोरस ट्यूब है। ये बाहर जो है ना ये एक ग्लास ट्यूब है, अंदर भी एक पोरस ट्यूब है। जब यहाँ से एंट्री हो जाती है आइसोटोप की मिक्सचर का, तो इसमें से आइसोटोप जो है यहाँ से गुजर जाते हैं। तो इनमें से, इन पोर्स में से छोटे एटम्स जो है ऑक्सीजन 16 वाला जिसका मास लो है, वो इस पोर्स में से गुजर के आउटर जैकेट में आएंगे, और जब आउटर जैकेट में आएंगे तो ये यहाँ से इनकी आगे क्या है, आगे ये एग्ज़िट हो जाती हैं ऑक्सीजन 16। तो यहाँ से
मिक्सचर ऑफ आइसोटोप आया, उसमें से ज़्यादातर ऑक्सीजन 16 वाली एटम जो है आइसोटोप्स यहाँ पोर्स में से गुजर गए और वो यहाँ इनलेट में आउटलेट में आ गई। ठीक है, तो अब ये आइसोटोपिक मिक्सचर में ऑक्सीजन 16 या यानी लाइटर आइसोटोप का एनरिचमेंट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, और ऑक्सीजन 16 क्यों इस पोर्स में से गुजर गया? क्योंकि हमें पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ऑक्सीजन चूँकि लाइटर है तो लिहाजा उसका डिफ्यूजन फास्टर है, वो यहाँ पोर्स में से जल्दी गुजर जाएंगे। और ऑक्सीजन 18 का पोर्स में से गुजरना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उसका रेट यानी स्पीड कम है, तो वो ऐसा सीधा ट्यूब में जाएगा तो दूसरे वाले साइड पे मिक्सचर में से ऑक्सीजन 18 निकल जाएंगे, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन 18 का आइसोटोपिक मकदार ज़्यादा होगा और यहाँ ऑक्सीजन 16 का। तो इन दिस वे ये सर्कल जो है रिपीट अगेन एंड अगेन, तो इस वजह से 100% या 99% या 90% ऑक्सीजन 16 अचीव हो जाता है और ऑक्सीजन 18। तो ये मेथड जो है अप्लाई किया जाता है इन एटॉमिक एनर्जी में यूरेनियम के जो फ्लोराइड्स हैं, ये दोनों फ्लोराइड गैसियस फ्लोराइड है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है। ठीक है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड एक का वज़न 235 है, दूसरे का वज़न है यूरेनियम आइसोटोपिक 238 हेक्साफ्लोराइड है। तो यूरेनियम को एटॉमिक एनर्जी में सेपरेट किया जाता है यूजिंग गैस डिफ्यूजन मेथड। तो अक्सर एमसीक्यू में आ जाता है कि यूरेनियम कैन बी सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। Uranium 238 it can be separated by डैश मेथड। तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, गैस डिफ्यूजन मेथड यूज़ किया जाता है, लिहाजा यहाँ लिखूँगा गैस डिफ्यूजन मेथड। तो गैस डिफ्यूजन मेथड में से यूरेनियम आइसोटोप सेपरेट किया जाता है और यूरेनियम 238 जो है ये रेडियो एक्टिव है, इसको आगे फिर न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है उसको कहते हैं थर्मल डिफ्यूजन मेथड। थर्मल डिफ्यूजन मेथड वो मेथड है जिसमें क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 और इसी तरह फ्लोराइड्स ऑफ यूरेनियम जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यूरेनियम के आइसोटोप्स, क्लोरीन के आइसोटोप्स इस मेथड से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, अब ये इनका डायग्राम है, ये आपके पास है, ये हमारे पास है, एक ग्लास ट्यूब है, इसके जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है और इस ट्यूब के अंदर हिस्से में एक वायर है, एक इसमें इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके दो दीवारें हैं। एक दीवार है जो कि अपर राइट साइड पर है, ये हार्ट वॉल है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है ना, ये हीटिंग एरिया है, यहाँ पर हीटिंग हो जाती है मिडल ऑफ द ट्यूब, राइट अपर मिडल ट्यूब में। और ये जो दीवार है ना, ये कूल है, ये पार्ट जो है इसमें हीट नहीं होता, ये गर्म नहीं होता, ये वाला दीवार जो है ये गर्म है। अच्छा, यहाँ से सैंपल को क्या हो जाता है, ये यहाँ से सैंपल को एंटर किया जाता है। ये सैंपल होगा जिसमें मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स होंगे। ठीक है, लेट्स से यूरेनियम के 35 और 38 दोनों यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, जब यूरेनियम के इस गैसियस फ्लोराइड को छोड़ा जाता है तो इसमें से जो छोटा यूरेनियम है यानी यूरेनियम 235 जिसका मास लो है, वो जाके इनर ट्यूब में जाएगा और इनर ट्यूब ये हार्ट रीजन है। जब यहाँ से गुजर जाएगा तो यहाँ हार्ट रीजन में आएगा 235 जो कि लाइटर है और यहाँ पर कन्वेक्शन करंट की वजह से यूरेनियम जो है यहाँ ऊपर की तरफ मोशन शुरू करेगा। तो इस तरह यूरेनियम का लाइटर आइसोटोप राइज अप हो जाएगा। यूरेनियम 38 जिसका मास ज़्यादा है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, वो मिडल ऑफ द ट्यूब में नहीं जा सकता, वो यहाँ कूलर पार्ट में होगा। तो कूलर पार्ट में फिर ये क्या हो जाएगा कि ड्यू टू इट्स हाई मास ये नीचे सिंक डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ऊपर वाले हिस्से में लाइटर आइसोटोप राइज कर जाते हैं यूरेनियम 235 और नीचे वाले बॉटम में यहाँ से कौन से आइसोटोप आएंगे, यूरेनियम 238। तो इन दिस वे आपने मिक्सचर ऑफ आइसोटोप से यूरेनियम का हेवी आइसोटोप
सेपरेट कर लिया यूजिंग गैस डिफ्यूजन मेथड। ये मेथड भी हाईली एम्प्लॉयड है किस चीज़ के लिए, यूरेनियम 238 के लिए, रेडियो एक्टिव के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो एटॉमिक एनर्जी में यूज़ किए जाते हैं वो गैस डिफ्यूजन मेथड है। ठीक है, इसमें जो स्टेटमेंट लिखा है ना, लाइटर आइसोटोप मूव टू द इनर पार्ट, इनर ट्यूब, यानी फ्रॉम वेयर इट राइज अप ड्यू टू करंट। यहाँ से जब सिंपल मिक्सचर में से यूरेनियम 235 एवापोरेट हो जाएंगे, उसका डिफ्यूजन फास्टर है, वो इनर ट्यूब में जाएगा और यहाँ पर ये हीटिंग एरिया है और हीटिंग एरिया के बाद जो है ये कन्वेंशन करंट के ज़रिए ऊपर जाएगा। ठीक है, यूरेनियम 235 ऊपर गया और यूरेनियम 238 नीचे आ गया। तो इन दिस वे दोनों आइसोटोप एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अगेन ये एक फिजिकल मेथड है, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। थर्ड मेथड है, दिस मेथड इज़ अ डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड जो है इट कैन बी दिस मेथड इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मर्करी। मर्करी के डिफरेंट आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन वाला मेथड यूज़ किया जाता है। एक सिंपल तरीका है, ये एक डिस्टिलेशन ट्यूब है, बल्ब लाइक ट्यूब है, जिसमें यहाँ पर मर्करी का सैंपल पड़ा है जिसमें दोनों आइसोटोप्स है। जब इनको वैक्यूम के ज़रिए यहाँ इसका जो है टेम्परेचर, इसका प्रेशर बहुत लो किया जाता है। ये वैक्यूम पंप है, ठीक है, यहाँ वैक्यूम पंप है, तो यहाँ से प्रेशर कम किया जाता है। ये वाला रीजन जो है यहाँ प्रेशर बहुत कम है। हाँ जी, सो जब यहाँ से मर्करी सैंपल जो है एवापोरेट हो जाता है बहुत कम टेम्परेचर पर, मर्करी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो यहाँ से लाइटर जो आइसोटोप्स है वो यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर कूल्ड एयर होगा, ठीक है, तो यहाँ जब हॉट वेपर आएंगे तो हॉट वेपर यहाँ ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने से लाइटर आइसोटोप जो है यहाँ ऊपर में यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो इन दिस वे लाइटर आइसोटोप ऑफ मर्करी सेपरेट आउट हो गया और नीचे यहाँ पर मर्करी का हेवी आइसोटोप रह गया। तो ये वाला आइसोटोप जो है, ये मेथड जो है ये अप्लाइड हो जाता है टू मर्करी सैंपल। ठीक है, फोर्थ मेथड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जो है ये वाइडली यूज मेथड है, हर जगह यूज़ किए जाते हैं। डैम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर में भी है, आस्टन स्पेक्ट्रोमीटर में भी है और इसको सेपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसमें क्या होता क्या है कि हम सैंपल को एंटर करते हैं, लेट से यहाँ पर गैसियस सैंपल है, अगर आस्टन हो गैसियस होगा, अगर डैम्स्टर हो तो फिर सॉलिड भी यूज़ करते हैं, आप कर सकते हैं, लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। जब यहाँ से सैंपल की एंट्री हो जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगे होते हैं, ये पॉजिटिव फील्ड है, ठीक है, नेगेटिव फील्ड है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये इन दो ग्रिड लगे होते हैं जो इसको एक्सेलरेट करते हैं। जब यहाँ से मैग्नेट में से गुजर जाएंगे तो यहाँ डिफरेंट आइसोटोप्स जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशो डिफरेंट m/e रेशो से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, m/e रेशो से। अच्छा, जिसका m/e रेशो कम है वो जल्दी यहाँ पर फॉल करेगा, यानी नियान है ना, ये नियान का 20 आइसोटोप जिसका मास कम है वो कम, यानी वो रेडियस कम बनाएगा, उसकी डिफ्लेक्शन कम हो जाएंगी, तो वो पहले यहाँ पर फॉल करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद जो है दूसरा आएगा नियान 21 जिसका मास थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये बाद में आएगा, और नियान जो है 22 जिसका मास सबसे ज़्यादा है वो बाद में आएगा। तो इन दिस वे ऑन द बेसिस ऑफ m/e रेशो इट कैन बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट आइसोटोप, और ये आइसोटोप आगे कलेक्ट किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो ये मेथड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड है। द लास्ट फिफ्थ मेथड जो है वो है लेज़र मेथड। लेज़र मेथड इट्स एन एडवांस मेथड जिसमें क्लोरीन वाला, सल्फ़र और यूरेनियम जो है सेपरेट किया जाता है। याद रखो, लेज़र मेथड जो है ये तकरीबन 10,000 टाइम 100 टाइम 1000 टाइम मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ यूरेनियम 238 आइसोटोप दैन गैसियस डिफ्यूजन मेथड। गैस डिफ्यूजन मेथड से इसकी एफिशिएंसी जो है 1000 गुना गैस डिफ्यूजन के मुकाबले में ज़्यादा है। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ मॉडर्न टेक्निक है, ये मॉडर्न मेथड है, ठीक है। लेज़र सेपरेशन जो है इसमें लेज़र
यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ किए जाते हैं, पोलराइज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, इसके बाद जो है फ्रैक्शनल इलेक्ट्रोलाइसिस वाला मेथड जो है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज़ किया जाता है फॉर ड्यूटीरियम सेपरेशन। ड्यूटीरियम को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स थे जो कि आइसोटोप की सेपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक करेक्शन मैं करना चाहूँ यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में, जो कि पिछली वीडियो में मेरे से गलती हुई थी, वहाँ पर मैंने लिखा था कि मास जो है, मास इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन है, क्योंकि ये असल में है डायरेक्टली रिलेशन। तो वो वाला आप करेक्ट कीजिएगा, पिछली वीडियो में से आप पॉज करके उसको करेक्ट कीजिएगा। यानी मास जितना कम हो डिफ्लेक्शन भी कम होगी, मास जितना ज़्यादा हो डिफ्लेक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये बात भी जो है आप करेक्ट कीजिएगा। सो दिस वाज द मेथड ऑफ सेपरेशन। इंशाल्लाह इन कमिंग वीडियो हम और बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।